मैं खुलेआम बोलता हूं, प्रधानमंत्री जी 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम, जाति पाति 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिल्कुल सही सुना आपने। यह भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ही हैं। नए साल में सियासत की आ रही है सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो भारतीय राजनीति में सबके होश उड़ा सकती है। 2024 के चुनाव के लिए गोटियां सजाई जाने लगी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर भाजपा और मोदी विरोधी दलों के कुनबे कुनमुनाने लगे हैं और अब यह कुनमुनाहट भारी वाला भूचाल लाने वाली है। खबर ही ऐसी है, समझ लीजिए कि नए साल में नई सियासत का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। और सवाल यह कि क्या वरुण गांधी नए साल में राजनीति में सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वो जो बात बिना किसी का नाम लिए कहते थे, अब वो खुलेआम नाम लेकर करने लगे। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। डरने की क्या बात है? यह तो डंके की चोट पर भाजपा से बगावत है। वरुण गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्हें वादा खिलाफ बताया है, उन्हें नौजवानों के सपनों पर चोट करने वाला बताया है, उनकी नीयत को खोटा बताया है। हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। तो क्या पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी अपने बड़े भाई और बहन के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं? सीधे कहें तो क्या वरुण गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2024 से पहले साथ आने वाले हैं? आपको यह असंभव बात लग रही होगी, लेकिन राजनीति कई बार असंभवों की निर्मित होती है और 2024 से पहले ऐसे ढेर सारे असंभव संभव हो सकते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया, या कहिए कि ख्यालों को भी झटक दिया गया। देखिए कि वरुण गांधी ने बिना किसी का नाम लिए हुए साफ कह दिया कि वो आदमी देश को दीमक की तरह खा रहा है और यह बात अब कहनी होगी। हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। वरुण गांधी के भाषण का यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस भाषण की भाषा बिल्कुल वही है जो लाल किले के सामने भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का अंत करते हुए राहुल गांधी के भाषण की थी। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति तोते के तरह। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। ये हवा में की गई बात नहीं है। जरा वरुण, राहुल और प्रियंका के साथ आने के समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए। यह बात यूं ही नहीं बोल रहा हूं। टीवी चैनलों पर फैलाए जा रहे हिंदू मुस्लिम के नफरती नैरेटिव से पहले वरुण गांधी एक और बात कहते हैं और वहीं उनकी सियासत के मास्टर स्ट्रोक के सूत्र नजर आते हैं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। गौर कीजिए, पहली लाइन में वरुण क्या कहते हैं? मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, नेहरू के खिलाफ नहीं हूं। जरा कांग्रेस के खिलाफ नहीं और देश को जोड़ने के साथ के बीच के पुल को समझने की, पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या वरुण गांधी इशारों इशारों में नहीं कह रहे हैं कि भारत जोड़ो ही भारत को आगे लेकर जा सकता है?
भारत जोड़ो ही भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। जरा राहुल गांधी और वरुण गांधी के बयानों को जोड़कर भी देख लीजिए। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, यह सच्चाई नहीं है। यह मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। गौर कीजिए तो वरुण गांधी ने राहुल गांधी की बात को ही आगे बढ़ाया है। आपको क्या लगता है, वरुण गांधी ने तुक्के में यह बात कह डाली है? तो इसका जवाब भी वरुण गांधी के भाषण के आगे का हिस्सा दे देता है। टीवी चैनलों और मीडिया के जरिए एक नफरती एजेंडा सेट करने की कोशिश पर उन्होंने कस के चोट की। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। कुछ समझ रहे हैं आप? वरुण गांधी ने अपनी राजनीति को आगे और खोला और वहीं से यह सवाल निकला कि क्या 2024 से पहले गांधी परिवार एक होने वाला है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी एक साथ आ सकते हैं? राहुल गांधी क्या कहते हैं? डरो मत, खुलकर बोलो। वरुण गांधी ने वही बात अपने अंदाज में कही। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो यह भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। वरुण गांधी के आगे के भाषण का हिस्सा बहुत कुछ साफ कर देता है, रास्ता भी और राजनीति भी। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। इस क्षेपक को समझिए, भाई को बांटो की राजनीति हम नहीं होने देंगे। किस भाई की बात वरुण गांधी कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ हम सब भारतवासी भाई भाई की बात कर रहे हैं, या फिर 2024 से पहले राहुल प्रियंका के साथ वरुण गांधी के भी जुड़ने की संभावना की बात वो कर रहे हैं इशारों इशारों में? हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है। मतलब वरुण गांधी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने उनके भाषण से 5 दिन पहले दिल्ली में की थी, भारत को जोड़ने की बात। वो कहते हैं वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, नेहरू के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके बाद की लाइन कुछ और साफ करते हैं। वो पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले। गौर कीजिए, यह वही लाइन है जिस लाइन पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की राजनीति को ले जाना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर। सच यह है कि कांग्रेस को वरुण जैसे नेता की जरूरत है, और वरुण को एक ऐसी पार्टी की जो किसान मजदूर की बात करती हो, बेरोजगारी की बात करती हो, अर्थव्यवस्था की बात करती हो। हम सब जानते हैं कि वरुण गांधी बीजेपी में होकर भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। 24 का टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, यह तय है। और बीजेपी से भी ज्यादा वो मोदी की नीतियों पर चोट करते हैं। मतलब 2024 में अगर दोनों मिल जाते हैं, कांग्रेस और वरुण, तो माहौल बदलते देर नहीं लगेगी। देखिए कि वरुण और राहुल दोनों के निशाने पर एक ही पार्टी है, और यह दोनों के साथ आने का बहुत बड़ा आधार हो सकता है।
हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। वरुण गांधी अभी तक किसी का नाम नहीं ले रहे थे, गौर कीजिए। और अगर वो सीधे अब पीएम से सवाल करने लगे हैं, उनका नाम लेने लगे हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जिम्मेदार लोगों को दीमक बता रहे हैं, तो यह बात हवा हवाई नहीं हो सकती। 2024 के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।